हेलो एवरीवन। वेलकम टू अध्ययन मंत्रा कानपुर। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बेहतरीन टॉपिक क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये क्लास 10th में आता है और 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के लिए हो, है ना, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड का हो और चाहे वो यूपी बोर्ड का हो। सभी के लिए ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ से आपको एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे और एमसीक्यू में तो 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू के आपके आने होते हैं यूपी बोर्ड में भी, और 20 क्वेश्चंस आपके सीबीएसई बोर्ड में भी आने होते हैं, है ना। तो एमसीक्यू में यहाँ से कम 2 से 3 मार्क्स की आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद वेरी शॉर्ट में अगर बात करें तो 2 से 3 यहाँ भी मिल जाएंगे। और अगर उसके बाद बात करें अदर क्वेश्चंस की तो 4 to 5 मार्क्स तक इधर मिल जाता है। तो अप्रॉक्स अप्रॉक्स ये आपके में 10 से 12 मार्क्स की आ जाती है ना। टेक्नोमेट्रिक बाद सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करें इस चैप्टर्स को, है ना। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, है ना। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो जो आपने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा होगा क्या, पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, है ना। ये पढ़ा होगा तो उसमें आपने बहुत सारे पॉलिनोमियल्स पढ़े होंगे टर्म के हिसाब से। पॉलिनोमियल्स दो टाइप से होते हैं, एक टर्म्स के हिसाब से होता है और सेकंड होता है डिग्री के हिसाब से, है ना। जब आपने डिग्री पढ़ा होगा तो उसमें आपने डिग्री 0 का भी पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, ऐसे ही डिग्री 1 का भी पढ़ा होगा, ऐसे ही डिग्री 2 का भी पढ़ा है, ऐसे ही डिग्री 3 का भी पढ़ा है ना। तो डिग्री 1 का जो पॉलिनोमियल होता है वो अधिकतर किस में, लीनियर इक्वेशंस में चला जाता है। डिग्री 2 का जो होता है वो ही आपका किस में आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है। तो बेसिकली जो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो, एक तो पहली बात तो ये है कि डिग्री 2 का होना चाहिए। और उसके बाद जो वेरिएबल, जिस भी वेरिएबल का इस यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है ना, जिस भी वेरिएबल का यूज हो रहा है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या हो, वेरिएबल जिसका यूज हो रहा है वो कैसा हो, सेम हो, है ना। जिस वेरिएबल का यूज हो रहा है, लाइक अगर एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर टू क्या होगा, 0 होता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ से देखो, एक्स जो वेरिएबल का यूज हुआ है वो सेम है और डिग्री देखो कितनी है, 2 है ना। तो पहली चीज क्या कि डिग्री 2 होनी चाहिए और वेरिएबल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। हम्म। तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें। अब देखिए इसमें दो चीजें तो आप समझ गए कि क्या क्या होता है ना। तो यहाँ से देखो, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर टू 0, जिसमें ए की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। अगर ए की वैल्यू आपने ए स्क्वायर टू 0 कर दिया तो ये ओनली क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी। और बी एक्स प्लस सी एक लीनियर इक्वेशन है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से क्या होगी, नहीं बन पाएगी। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती। दूसरी चीज, वेरिएबल आपका क्या होना चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल सेम, ए की वैल्यू 0 ना हो। ठीक है। और ये जो आपका ए बी सी है ना, ये आपके यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म्स बोले जाएंगे ये यहाँ पे,
जिसमें ए और बी आपका क्या है, कॉफिशिएंट है। ये कॉफिशिएंट्स हैं। और जो आपका सी है ये कांस्टेंट टर्म है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। नॉर्मली आपने एक चैप्टर और भी पढ़ा होगा। थोड़ा सा हम लोग पॉइंटर का साइज छोटा कर लेते हैं। तो एक चैप्टर आपने और भी पढ़ा है, फैक्टराइजेशन। कौन सा चैप्टर पढ़ा है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में भी आप नॉर्मल क्या करते थे, फैक्टराइज करते थे, है ना। लेकिन वहाँ पे आप रूट्स फाइंड नहीं करते थे। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको क्या फाइंड करने होंगे, रूट्स फाइंड करने होंगे। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे फाइंड करने होंगे। तो हम लोग इसी पे बेस पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है क्या, कि आप इसके सॉल्यूशंस कैसे निकालोगे, यानी कि इसमें जैसे जीरोस ऑफ द क्या होते हैं, पॉलिनोमियल, जैसे आपने पढ़ा होगा, है ना। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जो चैप्टर है। एक सेकेंड। हाँ, तो जो आपका पॉलिनोमियल चैप्टर आपका नाइन्थ में भी है और टेंथ में भी है। तो टेंथ क्लास के पॉलिनोमियल में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, है ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो वही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे, है ना। वही जीरोस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रूट्स यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। पहला क्या है, सम ऑफ रूट्स, एंड दूसरी चीज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, और अगर हम इसके टू रूट्स ले लें, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, आप एक्स मतलब ए बी सी एक्स से छोड़कर कुछ और भी लेट कर सकते हो। तो हमने अगर अल्फा और बीटा लिया है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने अल्फा बीटा लेट किया है, तो सम ऑफ रूट्स का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस। ठीक है, और माइनस का यहाँ पे क्या होता है, बी अपॉन ए। ठीक है, आपको याद यही रखना है कि माइनस बी अपॉन ए होता है। वैसे इस फॉर्मूले को अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा होगा कॉफिशिएंट, है ना, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में यहाँ से राइट होगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे फॉर्मूला होता है, बट आपका काम ये है कि इसको ऐसे याद रखना। अब ये याद रखना है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो b की वैल्यू है ना, b की वैल्यू, ठीक है, ये आपकी विथ साइन आएगी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये माइनस अलग से है। अब यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर बात करें, अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या होता है, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए आप समझ गए होंगे क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट, है ना। अब आप समझ जाएंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सी अपॉन ए आपको याद रखना है। तो ये दो चीजें आपको लर्न रखनी है ना। ये दो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए। अभी मैं बस आपके साथ सिर्फ कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टर्म में। तो अब सबसे पहले आता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसमें आपको फाइंड करने होते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए आता है। क्या फाइंड करने के लिए आता है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको जो आएगा वो आपको फाइंड करना होगा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जिसको इन शॉर्ट डी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक सेकेंड। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है,
हिंदी में इसको बोलते हैं विविक्तर। ठीक है, जो यूपी बोर्ड के उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है ना, वही पढ़ते रहें। तो यहाँ से देखो डी की वैल्यू जो होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। क्या होती है, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और यहाँ से थ्री कंडीशंस बनेगी, डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज लेस देन जीरो और डी इक्वल टू जीरो। थ्री कंडीशंस बनती हैं और ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो थ्री थ्री जो कंडीशंस हैं वो कौन सी हैं जरा देखिए। तो देखिए, अगर डी की वैल्यू आपकी आ रही है जीरो से बड़ी, तो यानी आपके जो रूट्स होंगे ना, रूट्स उनका जो नेचर होगा, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगी हेडिंग, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नेचर ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ से, रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे, तो रूट्स इसके कैसे होंगे, रियल होंगे, है ना। और रियल के साथ में कैसे होंगे, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव के साथ में डिफरेंट भी होंगे, है ना। अगर डी की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो से छोटी, यानी डी इज लेस देन जीरो, तो जो आपके रूट्स होंगे ना, रूट्स वो कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, या अदर लैंग्वेज में, अदर वर्ड्स में बोलें तो नो रियल रूट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स, यानी कोई भी रियल रूट्स इसके नहीं होंगे। ठीक है, और डी की वैल्यू अगर जीरो हो जा रही, तो रूट्स का जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा, इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और रियल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनता है, वो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है वो देखो। क्वेश्चन में क्या आ जाता है कि इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स आर इक्वल, क्या बोलेंगे, रूट्स आर इक्वल, है ना। बोल दिया जाएगा रूट्स इक्वल हैं, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के, है ना। जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखा है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो, है ना, ये लिखा और मैंने कहा के की वैल्यू फाइंड करो। तो आप के की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ से देखो इसकी पहले इसको कंपैरिजन करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू किससे, जीरो से, है ना। जीरो से कंपेयर करोगे तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन, बी की वैल्यू क्या आएगी, फाइव, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के। तो अब जब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डी स्क्वायर टू क्या, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, और जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है ना। तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या रखनी है आपको, फाइव रखनी है, माइनस फोर, ए की वैल्यू क्या रखनी है यहाँ पे, वन रखनी है, और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी है, के रखनी है, इक्वल टू जीरो। तो यानी ये फोर के उधर चला जाएगा तो प्लस का फोर के हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्वेंटी फाइव, यानी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्वेंटी फाइव अपॉन, सॉरी ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर। ठीक है, तो इस टाइप से आपके क्या आते हैं, सम्स आते हैं। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इस टाइप से आपके इसमें क्या होते हैं, सम्स आते हैं। नॉर्मल भी सम्स आते हैं, जैसे एक अदर एग्जांपल ले लें हम लोग। जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, है ना, तो मैंने कहा फाइंड इट्स रूट, फाइंड रूट्स, है ना, फाइंड रूट्स। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले इसके फैक्टर करोगे, फैक्टराइजेशन आपने नाइन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो फिर से पढ़ लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, इस कांस्टेंट टर्म के ऐसे फैक्ट, इसका कांस्टेंट टर्म का एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जब कुछ नहीं होता कोफिशिएंट तो वन होता है, तो सिक्स बन जाए, क्या हो गया सिक्स। अब इसके टू ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि उसका सम करने पर क्या आना चाहिए, मिड वाला टर्म, है ना, कौन सा, ये वाला टर्म। तो टू प्लस थ्री, या सम या डिफरेंस करने पर, तो हमारे पास देखो टू प्लस थ्री करने पर फाइव आ रहा है, बट टू माइनस थ्री करने पर माइनस वन आ रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये वाला सही। यानी हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, हमारा प्लस करने पर आया तो हम इसको प्लस करके राइट करेंगे, इसको टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से देखो कॉमन करेंगे तो क्या होगा, एक्स कॉमन होगा तो एक्स प्लस का टू, इधर से क्या कॉमन क्या हो रहा है, प्लस का थ्री, तो एक्स प्लस का क्या हुआ, टू इक्वल टू जीरो। तो यानी दोनों से कॉमन क्या हुआ, एक्स प्लस का टू, देन आफ्टर क्या बचा, एक्स प्लस का थ्री इक्वल टू जीरो। यानी कि एक बार एक्स प्लस टू को जीरो के इक्वल करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का टू, पहला रूट। दूसरा एक्स प्लस थ्री की वैल्यू जीरो के इक्वल करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का थ्री, दूसरा रूट, है ना। दो रूट्स आ गए। चलिए, तो ये दो टाइप के इसमें हो गए सम, है ना।